जॉय साइली के बारे में अनाप शनाप बोल रहा होता है। ये सुन के परेश को गुस्सा आता है और वो जॉय को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सचिन उसे रोक लेता है, परेश को। और यहाँ पे परेश को कहता है, जाने देना, तू ये सब मत कर। और यहाँ पे जॉय और परेश एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। और परेश कहता है कि मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो ईमानदारी से कमाती है। यहाँ पे जॉय कहता है, हाँ, तूने जानबूझकर ऐसी बहू चुनी है जो चोरी चकारी करती है, इसका खानदान ही ऐसे है। ये सुन के साइली को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जॉय कहता है उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया है, चोरी चकारी करना। और चोरी करके वो अपने पति को देती है, इस बेवड़े को, और उससे ये जाके दारू पीता है। ये सुन के सचिन को भी गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो साइली की इंसल्ट कर रहा था, अब उसकी फैमिली की भी इंसल्ट कर रहा है। वो जॉय को कहता है, बस हो गया, बहुत हो गया, अब चुप रह करके। लेकिन जॉय चुप नहीं रहता। इस वजह से सचिन को गुस्सा आ जाता है और सचिन जॉय को थप्पड़ मारता है। और फिर जॉय फिर भी उसका चालू ही रहता है, सचिन उसे मार रहा होता है। यहाँ पे रोशनी देख के शॉक हो जाती है और उसे जो चाहिए वो मिल गया, इस वजह से वो खुश भी हो जाती है। जॉय और सचिन में मारामारी शुरू हो जाती है। सचिन जॉय को मारता है। जॉय को भी यही चाहिए होता है, ताकि वो आकाश और रिया को उनके पास रखे। सचिन जॉय को मार रहा होता है, उतने में ही आकाश और रिया वहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सचिन जॉय को मार रहा है करके। और यहाँ पे रिया और आकाश को बहुत बुरा लगता है, वो भी जॉय के पास आ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी और शिखा बहुत खुश हो जाते हैं। शिखा कहती है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। रोशनी कहती है, हाँ, तमाशा शुरू। और रोशनी बहुत खुश हो जाती है ये देख के। आकाश और रिया जॉय और सचिन के पास आते हैं। यहाँ पे आकाश और रिया बीच में आ जाते हैं। आकाश पूछता है, दादा तू ये क्या कर रहा है करके। तेजस, किशोर, साइली सब लोग सचिन को पकड़ रहे होते हैं और जॉय को आकाश पकड़ता है और रिया। यहाँ पे परेश सचिन को कहता है, शांत हो जा, जितना मारा है उतना बस हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि उसकी उतनी ही औकात है। यहाँ पे सब लोग सचिन पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, रिया और आकाश भी। यहाँ पे सचिन कहता है कि इसको पूछ इसने क्या किया है। साइली पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है चोरी का, लेकिन आकाश और रिया ये सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। यहाँ पे परेश कहता है, रिया तुझे कोई भी बात पता नहीं है, तू पहले जान ले यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन रिया परेश को कहती है, मुझे कुछ जानना नहीं है, इस राउडी ने मेरे पापा को मारा है। रिया सचिन पे चिल्ला रही होती है। सचिन भी उसे उल्टा जवाब देता कि पहले अपने बाप से पूछ, फिर आके मुझसे पूछ, तेरा हक नहीं है बोलने का। और यहाँ ममता भी बीच में आती है तो सचिन उसे भी चुप करवा देता है। यहाँ पे आकाश दादा को कहता है, दादा ये तू क्या कर रहा है, तूने गलत किया। आकाश को भी परेश कहता है, जो हुआ वो उसमें सचिन की अकेले की गलती नहीं है। जॉय, तुमने इतनी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के किया है, बहुत गलत किया ये तुमने। लेकिन जॉय भी कहाँ सुनने वाला है, वो भी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है करके। लेकिन रिया और आकाश जॉय और ममता के साथ होते हैं। यहाँ पे रेणुका ममता और जॉय की माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन ममता उल्टा उसे बोलती है कि मैंने कहा था इस राउडी को यहाँ पे मत लेके आना, लेकिन आप लेके आए और सारे हमारे मेहमान जो वीवीआईपी है उनके सामने तमाशा किया, इसीलिए मैंने कहा था मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। और ये सुन के सब लोग चौंक हो जाते हैं। यहाँ पे परेश जॉय को कहता है, जॉय तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम बात करके इस मसले को सुलझा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उसे बढ़ावा दिया, इतनी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोला है और किया है, तुमने ये गलत किया करके। सचिन को भी गुस्सा आता है। वो साइली को कहता है, चल यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना करके। वो साइली का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके जाता है। सचिन गुस्से में साइली को वहाँ से लेके चला जाता है और यहाँ पे सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। जॉय रिया को कहता है, बेटा हम इसी वजह से तुम्हारी शादी इस घर में नहीं करवाना चाहते थे, ये फैमिली ही ऐसी है, फिर भी तुम्हारे लिए हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और ये तुम्हारा फंक्शन कर रहे थे, लेकिन देखा इस फंक्शन में क्या हुआ। और वो रिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी करके। यहाँ पे जॉय और ममता खुश हो जाते हैं, उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। ये सुन के रोशनी और शिखा खुश हो जाते हैं। शिखा कहती है, हमें लगा नहीं था इतना सब कुछ होगा। रोशनी कहती है, अच्छा हो गया मैं बच गई। तो यहाँ पे शिखा कहती है, तुम सचिन के वजह से बची हो। वो कहती है, जो भी हो भगवान ने मुझे बचा लिया, अब काकू मेरे पापा के बारे में तो नहीं पूछेगी। परेश भी रेणुका को कहता है, चल घर चल करके। और आकाश को कहता है, रियाज से बात कर और उसे भी घर लेके आ। तेजस और रोशनी भी वहाँ से चले जाते हैं। सचिन और साइली गाड़ी में से जा रहे होते हैं। साइली बहुत ही बुरी हालत में होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है और क्या नहीं। और सचिन उसे देख रहा होता है। सचिन एक जगह पे गाड़ी रुकाता है। साइली कहती है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो सचिन कहता है,
मुझे भूख लगी है, और वो नीचे उतरता है। साइली भी नीचे उतरती है और कहती है लेकिन मुझे भूख नहीं लगी, हम चलो घर चलते हैं। सचिन कहता है अब घर जाएंगे तो बाबा की बाइक को बंदूक ताने खड़ी ही होगी हमारे लिए, इससे अच्छा कि हम लोग पहले खा लेते हैं और फिर चलते हैं। साइली कहती है नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तो सचिन कहता है क्यों नहीं खाना है, मैंने कहा ना खाएंगे करके। तभी यहाँ पे साइली कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं लगता। तो वो कहता है क्या लगना है। तो साइली कहती है रिया के पापा पे तुमने हाथ उठाया, बुजुर्ग इंसान पे तुमने हाथ उठाया और तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा है क्या। साइली तू भी यार, सचिन ने क्या किया है। यहाँ पे साइली सचिन पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहिए था, तुमने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा। यहाँ पे सचिन कहता है मैंने गलत क्या किया, कब से मैं चुप ही था, तूने देखा ना, एक आदमी आके मेरे पैर पे पैर देता है, कोई मुझे पीछे मारता है, कोई मुझे दारू पिलाने के लिए लेके जाता है, सब कुछ होता है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन कोई तेरी इंसल्ट करे, तुझे भला बुरा कहे, तेरे आंखों में से आंसू आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर भी साइली पागल की पागल सचिन को कहती है नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मारा वो बहुत गलत किया। सचिन कहता है वो जॉय माकड़ तोंडिया इतना सब कुछ बोल रहा था, पहले मैं जवाब दे रहा था ना, फिर उसने ज़्यादा किया, अपनी हद पार कर ली, इसलिए मैंने उसे मारा। और तूने देखा नहीं, बाबा इतना शांत रहने वाला वो भी उसे मारने के लिए जा रहा था, तो मैंने गलत क्या किया। तो यहाँ पे साइली फिर भी उसे कहती है नहीं तुमने गलत किया। वो कहता है क्या मैंने गलत किया, मेरी जगह पे आजी होती ना और ये सब बोल रहा होता ना वो, तो आजी ने तो मुझसे ज़्यादा उसे फोड़ा होता। यहाँ पे साइली सुनती रहती है। सचिन कहता है चल खाने के लिए चल, वो कहती है नहीं मुझे नहीं आना। तब सचिन साइली को बराबर करता है, वो उसे कहता है ठीक है तुझे खाने के लिए नहीं आना तो मैं काम पे जाता हूँ। वो कहती है काम पे, तुम अभी गाड़ी चलाओगे। तो वो कहता है नहीं, मैं किट्टो बार में जाएगा और इतना सब कुछ हुआ है तो 2 बॉटल से तो कुछ मेरा काम नहीं होगा, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तभी यहाँ साइली कहती क्या तुम पियोगे। तो वो कहता है हाँ, अब तू खाने के लिए ना बोल रही है तो मैं पीऊँगा। तभी साइली तुरंत बोलती है चलो चलो खाते हैं करके, और वो जो उसको चाहिए था हो गया सचिन को, वो उसके साथ अंदर खाना खाने के लिए चली जाती है। रेणुका घर आती है तो बहुत गुस्से में होती है, गुस्से से ही वो अपना बैग पटकती है और सोफे पे बैठती है गुस्से से। यहाँ पे तेजस और रोशनी वो देखते हैं कि यहाँ पे रेणुका बहुत गुस्से में है। तेजस रेणुका के पास आता है और कहता है कि आई तू इतने गुस्से में क्यों है, तुझे तकलीफ़ होगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तू इतना गुस्सा मत कर। यहाँ पे रेणुका कहती है तो मैं क्या करूँ, मेरा बेटा और बहू घर नहीं आएंगे, आकाश और रिया अब घर नहीं आएंगे और मैं शांत रहूँ। यहाँ पे परेश कहता है तू शांत रहे, मैंने आकाश को बोला है कि वो रिया को लेके घर आ जाए। यहाँ पे परेश कहता है तेजस को तूने फ़ोन किया आकाश को। तो तेजस कहता है वो मैंने ये वो, तो परेश कहता है रुक मैं ही कॉल करता हूँ करके। वो सचिन साइली के कमरे में जाता है और आकाश को कॉल करता है और कहता है तुम लोग घर कब आ रहे हो। आकाश बोलता है कि रिया नाराज़ है, वो आना नहीं चाहती। तभी यहाँ पे परेश कहता है उसे समझा और घर लेके आ। यहाँ पे आकाश कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं 2 हिस्सों में बट रहा हूँ, एक वहाँ पे एक यहाँ पे, मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है ना। परेश आकाश को सारी बात क्यों नहीं बताता। वो भी जब आकाश बोल रहा है कि दादा ने ऐसा क्यों किया तो परेश बोल भी नहीं रहा है कि उसकी गलती नहीं है। परेश ये कहता है कि दोनों तरफ से गलती हुई है, सचिन की गलती नहीं होती है, वो बहुत टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ये परेश आकाश को नहीं बोलेगा, वो उसे कहता है कि तू रिया को समझा और घर वापस लेके आ। आकाश फ़ोन कट कर देता है। परेश को समझ में नहीं आता, इसने बात सुने बगैर ही फ़ोन कट कर दिया। यहाँ पे परेश बाहर आता है तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। यहाँ पे तेजस उसे पूछता है कि आकाश आ रहा है ना। तभी वो कहता है हाँ आ जाएगा करके। लेकिन रेणुका कहती है फिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हुआ है। वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। और तेजस और रोशनी को भी कहते हैं जाओ चेंज कर लो। आकाश रिया को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रिया नहीं समझती। रिया कहती है मैं नहीं आऊँगी। वो आकाश को कहती है तुम्हें जाना है तो जाओ पर मैं नहीं आऊँगी। उन दोनों का छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे आकाश को समझ में नहीं आता अब क्या करना है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से वैसे ही उसी साड़ी में बैठी होती है। परेश कहता है तू अब तक ऐसी ही बैठी है गुस्से में। तो वो कहती है तो मैं क्या करूँ। उतने में ही बाहर से सचिन और साइली आते हैं और यहाँ पे रेणुका अपना आपा खो देती है उन दोनों को देख के और उन दोनों पे चिल्लाना शुरू कर देती है रुको वहीं पे रुको, अंदर मत आना करके। और फुकटिया रोशनी और तेजस तमाशा देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे रोशनी कहती है कि काकू इतने गुस्से में कि आज तो ये इन दोनों को बाहर निकालेगी। और वो लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। रेणुका उनके पास जाती है और सचिन नीचे देखता है, क्यों उसे लगता है कि फ़र्श गिल्ला है इसलिए वो उसे रुका रही है। यहाँ पे साइली कहती है काकू गुस्से में और गुस्सा मत दिलवाओ उसे,
यहाँ पे रेणुका उसे कहती है तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते, इस घर से चले जाओ। यहाँ पे परेश कहता है रेणु क्या बोल रही है तू? तो वो कहती है सही है, मेरा बेटा और बहू घर नहीं आ रहे तो इन दोनों को मैं घर पे क्यों लूँ, और तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे सचिन और साइली रेणुका को देख रहे होते हैं।